आई एम अहमद फ्रॉम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। और आज मेरे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है मेरे बहुत ही एक एक्सपीरियंस कलीग गुलाम मोहिउद्दीन इनका नाम है। शुक्रिया। तो आज हमारा जो वीडियो का मेन टॉपिक है वो ये है कि बहरिया टाउन कराची में जो बहरिया की तरफ से अपार्टमेंट्स दिए गए थे, ठीक है, जो कि बहरिया हाइट्स जिनमें आते हैं और प्रिसन 19 के अपार्टमेंट्स जो आते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में करंट मार्केट सिचुएशन, यहाँ के रेट्स क्या चल रहे हैं, यहाँ पर फैसिलिटीज़ क्या दी गई हैं, और इन दोनों का आपस में कंपैरिजन जो है वो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मोहिउद्दीन भाई, मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँगा कि जी जी। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप हमें बताएं कि बहरिया अपार्टमेंट्स जो प्रिसन 19 के अपार्टमेंट्स हैं, इनमें फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं और यहाँ पर इस वक्त पॉपुलेशन कितनी है? ठीक है। अच्छा, बहरिया टाउन कराची का जो ये अपार्टमेंट्स हैं प्रिसन 19 में 26 अपार्टमेंट जो टावर्स हैं वो चूँकि बहरिया ने लॉन्च किए थे ग्राउंड प्लस 6 के, ठीक है, ग्राउंड प्लस 6 की इनकी एलिवेशन थी। और ये अपार्टमेंट जो है 24 टावर्स जो हैं वो डिलीवर हुए थे। 25 और 26 टावर जो है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसकी पोजीशन नहीं आई। तो जो भी 24 टावर्स थे वो फुली ऑक्यूपाइड हैं। उसमें 950 स्क्वायर का फिट का जो है वो 2 बेड था, उसके बाद 3 बेड था, उसके बाद एक 4 बेड का टावर भी था। हम उसके बाद बहरिया ने हमारे पास अपार्टमेंट्स जो दिए थे वो हाइट्स के भी दिए थे। उसमें सिर्फ 2 बेड के अपार्टमेंट्स थे 1100 स्क्वायर फिट के अपार्टमेंट्स। देखें, बहरिया टाउन कराची में अपार्टमेंट्स, जब अपार्टमेंट लफ्ज़ का जिक्र होता है, अपार्टमेंट ज़ाहिर है एक घर होता है। जिसने भी अपार्टमेंट ख़रीदना है उसने अपने फैमिली के मेम्बर्स को देख कर उसके साइज़ के मुताबिक, उसके रूम के मुताबिक लेना है। लेकिन अपार्टमेंट्स में जो मेरे मद्देनज़र से सबसे अच्छी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है उसकी कम्युनिटी की जो फैसिलिटीज़ और जो एमिनिटीज़ उसके पास होती हैं। जी जी, ठीक है। अब प्राइवेट बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची में 2-2 हज़ार स्क्वायर फिट की भी अपार्टमेंट्स दे रहे हैं। अभी लॉन्च नहीं हुए, पोजीशन नहीं आई, वो एक अलग बात है। जो प्रीसेंट 19 के अपार्टमेंट्स फुली ऑक्यूपाइड हैं, उनमें कोई अपार्टमेंट खाली नहीं है। रेंट पर भी कोई इक्का दुक्का अपार्टमेंट कभी कभी आ जाए तो उससे फ़ायदा उठा लेते हैं हमारे। तो अब ये है कि प्रीसेंट 19 में जिस तरह हमारे पास जो अपार्टमेंट्स हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारे पास मस्जिद है, ठीक है, हमारे पास शॉपिंग गैलरी है, ये जो इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर एटीएम, देखें सबसे ज़रूरी, मतलब हमारे पास एटीएम होता है, हर चीज़ वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो इस तरह के जो अपार्टमेंट्स होते हैं ना, जो मतलब उसके अंदर कंपाउंड्स भी हैं, जो टावर्स के अंदर अपने कंपाउंड्स हैं, एक्सेसिव पार्किंग सबसे मेजर पॉइंट जो है। और इस तरह की जो अपार्टमेंट्स हैं वो प्राइवेट बिल्डर्स ने इक्का दुक्का लॉन्च किए हैं, जिनमें मैं हाईलाइट करना चाहूँगा पैरागॉन डेवलपर्स को, जिन्होंने बहरिया टाउन को बहरिया टाउन बनाने में जिनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने ग्रैंड मॉस्क को बना रहे हैं वो, ठीक है, स्टेडियम को वो बना रहे हैं। उसके अलावा हमारे स्पोर्ट्स सिटी विलाज उन्होंने बनाए हैं, कंस्ट्रक्ट किए हैं। और ये एक ऐसी फिर्म है जिसने बहरिया टाउन कराची की 95% जो डिलीवर्ड प्रॉपर्टी है, जो बिल्डअप प्रॉपर्टी थी, जिस तरह विलाज और ये अपार्टमेंट्स हैं, ये भी पैरागॉन ने बनाए हुए हैं। तो इसके जो बहरिया ने गोल्फ फेसिंग अपार्टमेंट देने थे, वो बहरिया ने जगह गिफ्ट की थी पैरागॉन को। अब वो पैरागॉन उसको बना रहा है और वो गोल्फ फेसिंग अपार्टमेंट्स होंगे जिसके अंदर अपनी कम्युनिटी इस तरह की, जिस तरह प्रिसन 19 की कम्युनिटी है, वो देखने को मिलेगी। अच्छा, अभी हम जो आज हमारा टॉपिक है जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं वो ये है कि हमने अपार्टमेंट लेने हैं। अपार्टमेंट लेने के लिए 2 मकासद होते हैं, एक रेजिडेंशियल होता है और एक इन्वेस्टमेंट होता है। जी जी। अब आप मुझसे पूछें या आप मुझसे बात करें कि क्या आपने किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने हमारे व्यूवर्स को आगाह करना चाहते हैं, मैं आपको जो है वो बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो चलें, अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं ओवरऑल सारे अपार्टमेंट्स के हवाले से। तो आप पहले मुझे ये बताएं कि बहरिया अपार्टमेंट्स की जो हमने पहली बात स्टार्ट की यहाँ से, तो वहाँ पर इस वक्त करंट रेट क्या है, मतलब कि अगर कोई बाय करना चाह रहा है तो उसको क्या रेट मिल रहा है? यार देखें, 950 स्क्वायर फिट का अपार्टमेंट था, और जो सबसे कम इस वक्त जो मोस्ट लीस्ट प्राइस होती है ना, जो यूज्ड अपार्टमेंट है, और ज़ाहिर है जब हैंड ओवर करते हैं किसी नेक्स्ट ओनर को तो वो वाइट वॉश और मेंटेनेंस करवा के देते हैं। लेकिन फिर भी ये काफ़ी, चूँकि सालों से लोग इनमें रह रहे हैं, और यूज्ड अपार्टमेंट्स भी जो आपको कम से कम मिलेगा वो 80 लाख। ठीक है, 80 लाख में आप कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें अपार्टमेंट मिल जाता है। सही है।
तो वो दूसरा बहरिया हाइट्स की तरफ मूव होते हैं जो कि हार्डली 4 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। वहाँ पर बड़े अपार्टमेंट्स हैं, तो उनके हवाले से हमें बताएं कि देखें अभी बहरिया जो हाइट्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसमें इतनी आबादी नहीं। 2 टावर्स के जो हैं वो हुए हैं, जो पोजीशन उसकी आई है ए और एच में, ठीक है। और बहरिया हाइट्स के अपार्टमेंट्स की अगर मैं वजारत अपार्टमेंट्स की बात करूँ तो अपार्टमेंट स्पेशियस है इससे एज़ कम्पेयर टू प्रीसेंट 19, क्योंकि इसमें ओपन किचन है, ठीक है। उसमें किचन सेपरेट है, उसका दरवाज़ा भी है, लॉबी उसका जो टीवी लॉन्च वाला एरिया है वो बड़ा है, पाउडर वॉशरूम भी है हाँ उसमें अलग से, और मतलब वो एक अच्छी रिहाइश बनती है। लेकिन उसमें भी अगर प्रीसेंट 19 की तरह हमें शॉपिंग गैलरी और ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती तो डैट वुड बी ए बेटर चॉइस फॉर बेटर लिविंग। बट एज ऑफ नाउ कि उसमें अभी कोई ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। लेकिन उसमें ये है ना कि ग्राउंड फ्लोर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसी बिना पर बनाया हुआ है कि ग्राउंड फ्लोर पर जो आउटर शॉप्स हैं कि वहाँ पर मुख्तलिफ ब्रांड्स ओपन होंगे, ठीक है। देखें लेकिन आपका जो मस्जिद वगैरह के लिए लोगों को परसेंट नहीं जाना पड़ेगा, तो इसके लिए थोड़ा बहुत है मसला। हाँ, लेकिन उसमें ऐसा इस तरह की बड़ी कंपाउंड या जो मतलब जिसको कह सकते हैं कि आप एक फैसिलिटीज़ होती हैं, एक मतलब शॉपिंग गैलरी है, उसके अंदर हर चीज़ है ना, आपकी ग्रोसरी स्टोर्स। अब वो 350-400 मैक्सिमम स्क्वायर फीट की उसके अंदर दुकानें हैं, उसमें आपका कोई ग्रोसरी स्टोर नहीं आएगा। और ये चीज़ें सबसे ज़्यादा ध्यान में रखी जाती हैं। प्रीसेंट 19 के अपार्टमेंट अभी तक जितने भी अपार्टमेंट्स लॉन्च हुए हैं, मेरा ख्याल है कि वो सबसे बेहतर है। जी जी बिल्कुल। और अगर मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो इस वीडियो का माजरत चाहूँगा, मैं रुख थोड़ा बदलना चाहूँगा। अगर आप लोग सोच रहे थे इन्वेस्टमेंट करने का, आप लोगों के पास 70-80 लाख की इन्वेस्टमेंट थी और आप अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं अपने लिए रेंटल इनकम प्रॉपर्टी, तो ज़रा सोचिए। देखें, अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको अपार्टमेंट्स में या किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना। अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट क्वेश्चन है, प्रिकॉशन है मेरी तरफ से, नोट लिख लीजिए। अपार्टमेंट में अगर आपने इन्वेस्ट किया या करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पस के लिए करना है, क्योंकि अपार्टमेंट का इस वक्त जो मैक्सिमम रेंट हमें रिसीव हो रहा है वो है अब 0.3% पर मंथ, 0.4% पर मंथ, ठीक है। और 70-80 लाख का ही मैं आई इन्वाइट यू कि आप आएँ, आपको मैं ऐसी प्रॉपर्टीज़ दिखाऊँ 70-80 लाख में, बल्कि 80 लाख में जो अपार्टमेंट मिल रहा है यूज्ड अपार्टमेंट को रेंट थोड़ा होता है, उसका रेंट आपको और थोड़ा आएगा। 30,000 इस वक्त नॉर्मल रेंट चल रहा है, आपको 25 से 30 के दरमियान रेंट आएगा उसका पर मंथ। उसके बाद जब अपार्टमेंट आप शिफ्ट करते हैं, कोई नया ओनर आता है, साल के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है, तो उसके बाद आपको वाइट वॉश करवा के देना पड़ता है, उसकी मेंटेनेंस होती है बाकायदा, उसके एक सैनिटरी टूट की चेंज होनी है, उसके किचन की जो एक्सेसरीज होती हैं उसकी अच्छी खासी लागत होती है उसमें। मतलब वो आपके अगर कबर्ड को जो है अपना क्या कहते हैं दीमक लग जाती है, तो वो आपके मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, कि आपके पास इतना इनकम फ्लो, उससे कैश फ्लो आ ही नहीं रहा जितने आपको उसमें भरने पड़े। अब मैं आपको 70 लाख रुपए में एक ऑप्शन शेयर करता हूँ हमारे आपके व्यूवर्स के लिए भी, कि 70 लाख रुपए में अगर आप कोई छोटा सा मिडवे बी की मिसाल ले लेते हैं। मिडवे बी में कमर्शियल एक्टिविटी बहुत तेज़ है, लिबर्टी कमर्शियल पे कमर्शियल एक्टिविटी बहुत तेज़ है, मिडवे कमर्शियल ए में कमर्शियल एक्टिविटी बहुत तेज़ है। और अगर मैं एकदम 70 लाख रुपए में, अगर हम 70 लाख रुपए अपनी जेब में या अपने बैग में, अपने मोबाइल में, बैंक अकाउंट में लेके जाते हैं और ढूंढते हैं अच्छी इन्वेस्टमेंट जिसमें हमें जो है वो आना रेंटल इनकम हमारी अच्छी हो जाए, ठीक है। तो मरे से मरा ऑफिस, मरे से मरा से मेरा क्या मुराद है कि छठे फ्लोर पे ग्राउंड +6 या ग्राउंड +8 की मैक्सिमम अगर बिल्डिंग्स है, छठे या 8वें फ्लोर पे अगर हम ये ऑफिस लेते हैं 550 स्क्वायर फीट का, वो 70 लाख रुपए में हमें मिल जाता है। बिल्कुल मिल जाता है, जिसका रेंट, अब वो 70 लाख की वो प्रॉपर्टी है, उसका मिनिमम रेंट 50,000 रुपीज़ है पर मंथ जी, अपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे ही। मेंटेनेंस लो, उसकी कॉस्ट लो है, उसके ऊपर मेंटेनेंस कॉस्ट लो है, ठीक है। उसके बाद वो इजी टू रेंट आउट है, वो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। बिल्कुल व्यूअर्स, ये जो अभी इन्होंने गुलाम मोहिउद्दीन ने ये बात बताई है, ये मैं भी इसको पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस की तरफ जाना चाह रहे हैं तो वो फिर आपके लिए कमर्शियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेहतर है,
ठीक है, क्योंकि रेंटल वैल्यू का जो ज़्यादा गेन है वो हमें कमर्शियल एक्टिविटी। अगर आप ओवरसीज हैं, आप दुबई में हैं, सऊदीया में, ओमान में हैं, ऑस्ट्रेलिया हैं, कनाडा हैं, अमेरिका हैं, कहीं नहीं है जी, आपने अपार्टमेंट लिया हुआ है यार, आपको उसकी मतलब साल बाद कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है, अगर तो साल बाद आपको आने जाने की टिकट ही खाली आपकी वो इतनी हो जाती है कि आपका वो साल भर का आधा तो रेंट आपकी टिकट में लग जाते हैं आने जाने में, ठीक है। आप उसमें मिडवे बीगल लें, ऑफिस और कमर्शियल जो रेंट आउट चीज़ें होती हैं उनका एग्रीमेंट भी बड़ा होता है, 4-4, 5-5 सालों का, 3-3 सालों का मिनिमम उसका रेंटल एग्रीमेंट होता है। ऑफिस ले लें, शॉप ले लें, जी ऐसा ही है बिल्कुल। हाँ, तो इसमें ये है कि ये सेफ़ साइड हो जाती है कि इसमें अगर आपका फ़र्ज़ करें, अल्लाह ना करे कि कोई आपका जो रेंट पे जिन्होंने लिया हुआ है वो कहीं मतलब उनकी कोई मजबूरी, 100 मजबूरियाँ बंदे की बन जाती हैं, वो उन्होंने कहीं जाना भी है, उन्होंने रेंटल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म भी करना है, तो आपने सिर्फ क्या करना है, 25-30 हज़ार रुपये, मैक्सिमम 50,000 रुपये का एक वाइट वॉश करवाना है, जी जी, ऐड लगाना है, ऑफिस फॉर रेंट अवेलेबल, और वो रेंट आउट हो जाना। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर आप रेंटल इनकम प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी कमर्शियल में इन्वेस्ट करें। रेजिडेंशियल प्रोडक्ट्स में उस वक्त इन्वेस्टमेंट करें कि जब आपने उसमें खुद रहना है, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ में। अच्छा, रहने के लिए आप एक दफ़ा फिर हमें पॉइंट आउट कर दीजिएगा कि रहने के लिए सबसे बेहतरीन अपार्टमेंट्स कौन से हैं? अगर हाँ, रहने के लिए मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी रहना है, जी जी, फिल वक्त आपके पास बैरियर टाउन कराची में जो सबसे ज़्यादा अच्छी रहने की अपॉर्चुनिटी है और ऑप्शन है वो हमारे प्रीसन 19 का ओपन है। सही है। उसके अलावा हमारे पास विलाज हैं, ठीक है, रहने के लिए विलाज हैं। विलाज में जो सबसे अच्छे विलाज मुझे लगते हैं वो 11, 8, 10 वाले विलाज, क्योंकि उनके पास पिकनिक पॉइंट है, वॉकिंग डिस्टेंस पे, मतलब रेंट भी मुनासिब है, ज़्यादा रेंट नहीं है, ठीक है। और वो मिडल में है बैरियर टाउन कराची के, हर चीज़, अपने आईफल टावर जाना है, ठीक है, आपने इधर आना है, अपना क्या नाम है, कार्निवल में आना है, आपने कहीं भी जाना है, वो एक मिडिल पॉइंट में, ऐसे पॉइंट में जहाँ से हर तरफ से इक्वल डिस्टेंस है आपका, इजी अप्रोचेबल है, ठीक है। उसके अलावा यही है रहने के लिए, अगर आपने फ्यूचर प्लानिंग करनी है रहने के लिए अपनी रेजिडेंस के लिए, तो मैं आपको पैरागॉन गोल्फ व्यू अपार्टमेंट्स वो उनके साथ तो मैं ये समझता हूँ कि कोई अपार्टमेंट्स नहीं मिल सकते, क्योंकि वो दुनिया के दे हैव नो कंपैरिजन। जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान के सबसे बड़े गोल्फ कोर्स के सामने जो है वो बनने जा रहा है, शायद एशिया के सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स उसको कहा जाता है। अब मेरे पास मेरा ख्याल है टाइम जो है, मेरी एक मीटिंग है, तो इंशाल्लाह फिर मिलके वीडियोस बनाते रहेंगे, इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपने क्लाइंट्स के लिए हम बनाते रहेंगे इंशाल्लाह। तो जो है फिल वक्त के लिए आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अभी इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।